प्रश्न संग्रह 5.1 5.1 में प्रश्न पहले का मैंने पूरा पिछले वीडियो में हल किया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न हो चुका है पिछले वीडियो में। अब यहाँ से प्रश्न तीसरा दूसरे का दूसरा। तो दूसरा का दूसरा क्या दिया हुआ है सबसे देखते हैं। दिया है कि नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है, बराबर है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है मतलब देखना है एक रेखी है या नहीं है। एक रेखी इसको बोलते हैं जो तीनों बिंदु एक ही रेखा में आए, जैसे कि ए बी सी, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, ये तीनों बिंदु भी एक ही रेखा में, तो इसको बोला जाएगा एक रेखी। मतलब कि ए बी और बी सी का मान, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, और ए सी का भी मान 4 दिया हुआ था। ये दोनों कैसे हो गए, मान बराबर हो गए, मतलब ये बिंदु कैसा है, एक रेखी है, तो इसको बोला जाता है एक रेखी। मतलब कि मान बराबर आना चाहिए। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है एल एम, यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना एल x1 y1, फिर उसके बाद दिया हुआ है एम x2 y2, और दिया हुआ था n x3 y3। तो अब इसके बाद L में x1 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान हो जाएगा -3, x3 का मान हो जाएगा 5, और y3 का मान हो जाएगा 4। स्टूडेंट, अगर आप ऐसे डायरेक्ट मान करके चलते हो तो आपको 2-3 स्टेप कम पड़ जाएंगे, या तो फिर आप दूसरे तरीके से भी मानना पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि आपने LM की दूरी निकाल रहे हो, तो LM के लिए आप x1 x2 लोगे, x1 y1, फिर x2 y2 लोगे। फिर उसके बाद MN का मान निकालने के लिए यहाँ पे फिर से आपको x1 y1 लेना पड़ेगा, x2 y2 लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद ln के लिए फिर से आपको x1 y1 लेना पड़ेगा, x2 y2 लेना पड़ेगा। अगर ऐसे हल करोगे तो आपको बहुत सारा दो तीन स्टेप ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मान रख लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे, दूरी का सूत्र। दूरी के सूत्र से दूरी के सूत्र अनुसार डी एल एम। तो यहाँ पे देखो, L का हमने माना था x1 y1, M का माना था x2 y2। यहाँ हो जाएगा करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये x2 का मान हो जाएगा 1, x1 का मान हो जाएगा -2 पूरे का वर्ग, प्लस y2 का मान हो जाएगा -3, और y1 का मान हो जाएगा 3, लेकिन चिन्ह दिया था माइनस, इसके लिए माइनस। अब इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस बन करके प्लस हो जाएगा होल वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस 6। अब इसके बाद 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, करनी में 3 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग।
अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 3 1 4, 45 हो जाएगा। 45 का हम क्या करेंगे, लसावी निकालेंगे। 45 का लसावी किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 एक कम 3, एक बच गया, 1 और 5 15, 3 पचे 15। फिर उसके बाद 3 पचे 15, फिर उसके बाद 5 एक कम 5। यहाँ पे 3 की जोड़ी बनी, इसकी जोड़ी नहीं बनी, इसको बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा और जो जोड़ी बन गई वो अंदर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमने एल और एम की एल और एम का मान निकाला। अब उसके बाद एम और एन का मान निकालेंगे। दूरी सूत्र से, सूत्र के अनुसार बी एम कॉमा एन बराबर, यहाँ पे देखो अभी हमने यम के लिए माना था x2 y2, एन के लिए माना था x3 y3। तो हमेशा क्या रहता है, ज्यादा को कम से माइनस करना रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का वर्ग। इसके बाद यहाँ पे x3 का मान हो जाएगा x3 का मान 5, x2 का मान 1, तो 5 माइनस 1 का वर्ग प्लस y3 4 दिया हुआ है, y2 माइनस 3 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस 3 पूरे का वर्ग। 5 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 4 का वर्ग प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। 4 का वर्ग होता है 16, 7 का वर्ग होता है 49। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6 65। 65 का अगर लसावी निकालोगे तो क्या कुछ मिलेगा, देखते। 65 का लसावी 3 दूनी 6 नहीं मिलेगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 5 से भी नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं जाएगा, करनी 65 ही रहेगा। अभी यहाँ पे देखो एल एम हमने निकाला सबसे पहले, फिर उसके बाद एम एन निकाला। अब उसके बाद एल और एन निकालेंगे। दूरी, इसको समीकरण 1 दे देते, इसको समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा, दूरी सूत्र के अनुसार डी एल एन करने में, अभी देखो एल का मान क्या दिया हुआ है x1 y1, एन का मान दिया हुआ है x3 y3, तो हमें ज़्यादा से कम को माइनस करना रहता है। यहाँ हो जाएगा x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा x3 का मान 5 है और x1 का मान है -2, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस -2 का वर्ग प्लस y3 हो जाएगा 4 और 3, तो 4 माइनस 3 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस बन करके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7 का वर्ग प्लस
4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। 7 का वर्ग हो जाता है 49, 1 का वर्ग होता है 1, तो ये हो जाएगा 50। अभी 50 का लसावी कैसे निकलेगा? 5 से सीधा भाग जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, एक और जीरो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। अब इसके बाद सीधा 5 से जाएगा, 5 पचे 25। अब इसके बाद फिर से 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, ये 2 की जोड़ी बनी, ये करनी के बाहर हो गया, और 2 की जोड़ी नहीं बनी तो वो करनी के अंदर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 3। अभी देखो समीकरण 3 में 5 करनी 2 है, समीकरण 2 में करनी 65 है, यहाँ पे 5 करनी 3 है, किसी का भी करनी मैच नहीं हो रहा है, मगर करनी के अंदर जो 65 है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसको बाहर रखेंगे और 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर एक और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ था, हमने क्या निकाला था, दूरी LM की, तो DLM प्लस समीकरण 3 में निकाला था DLN बराबर DMN। अब इसका मान हमें मिला था 5 करनी 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 करनी 3 प्लस LN का मान था 5 करनी 2 बराबर, अभी देखो सबसे बड़ा था तो इसको बाहर रखा था, करनी 65 DLN का मान। देखो अभी इसको जोड़ोगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, करनी के अंदर 6 बराबर करनी 65, जो कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं रहेगा इसको, इसलिए बिंदु L M और N एक रेखी नहीं है। अगर मान बराबर आता, इक्वल आता, तब वो एक रेखी होते थे, जैसे कि पहले प्रश्न में हल किया था तो आया था। अभी ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। अभी यहाँ से तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में R दिया हुआ है बिंदु, D दिया हुआ है और S दिया हुआ है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना R x1, y1, D x2, y2 और S जो दिया हुआ है x3, y3, इसके लिए x1 y1, इसके लिए x2 y2, इसके लिए x3 y3। तो यहाँ हो जाएगा भी x1 का मान 0, y1 का मान हो जाएगा 1। अब इसके बाद x2 y2 का मान लिखेंगे। इसका मान 3 दिया हुआ है यहाँ पे, 0, y1 का मान 3 है, x2 का मान हो जाएगा 2, y2 का मान हो जाएगा 1, फिर उसके बाद x3 का मान हो जाएगा 3, y3 का मान हो जाएगा -1। अब इसके बाद दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र के अनुसार D R, D बराबर करनी में
x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पे देखो अभी x2 का मान क्या दिया हुआ है 2 माइनस 0 प्लस y2 का मान दिया हुआ है 1 माइनस 3 का वर्ग। 2 में से घटाएं तो क्या बचेगा 2 का वर्ग। 1 में से 3 को घटाओगे तो माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस 2 का भी हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो 8 का लसा भी निकालो अभी। यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 की जोड़ी बन गई ये करनी के अंदर। अब एक की जोड़ी नहीं बनी, एक जो 1 2 बचा वो सिंगल टाइम है, मतलब एक ही बार है, तो उसको यहाँ पे रख दिया करनी के बाहर। इसको दे दिया समीकरण 1। अभी हमने R और D का मान निकाला, अभी इसके बाद D और S का मान निकालेंगे। दूरी सूत्र के अनुसार B S करने में, अभी देखो यहाँ पे B के लिए हमने x2 y2 माना था, S के लिए x3 y3 माना था। तो ज़्यादा को कम से माइनस करेंगे तो x3 ज़्यादा है x2 के, फिर उसके बाद y3 ज़्यादा है y2 का। अभी यहाँ पे हर एक का मान रखेंगे, क्या मिलेगा 3 माइनस 2 का वर्ग प्लस y3 में क्या दिया हुआ है -1 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1 का वर्ग, -1 क्या होता है -2 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। 1 और 2 4 को जोड़ दोगे तो 5 बचेगा, करनी 5। ये हो गया समीकरण 2। अब इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे। दूरी सूत्र के अनुसार B, यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले आर डी निकाला, फिर अभी डी एस निकाला, अब इसके बाद आर और एस का निकालेंगे। आर और एस की दूरी आर एस बराबर करनी में x3 ज़्यादा को कम से माइनस करेंगे, -x1 का वर्ग प्लस y3 y1 का वर्ग। x3 का मान दिया हुआ है 3 -1 का वर्ग प्लस y3 दिया हुआ है -1 और -3 का वर्ग। अब यहाँ पे 3 में से घटाओगे तो 2 बचेगा और -1 -3 -4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 9 25, 25 का वर्ग हो जाता है 5। हो जाएगा समीकरण 3। अभी इसके बाद देखो यहाँ पे किसको किसको जोड़ने पर कोई बराबर हो रहा है क्या, पहले समीकरण 2 को देखो, सबसे बड़ी करनी है ये 5 है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर करनी के अंदर 2 है ना, तो सबसे बड़ा वाला जो है उसको बाहर रख देंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा
डी कॉमा एस बराबर प्लस डी, समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, आर कॉमा एस बराबर। तो डी एस समीकरण 2 से आ जाएगा करनी 5, यहाँ हो जाएगा करनी 5 प्लस 5, ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 5 है और इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो 6 करनी 5। अभी ये हो गया। अब इसके बाद देखो समीकरण 2 में हमें क्या दिया हुआ है, 1 में, समीकरण 1 में दिया हुआ है आर कॉमा डी वाला, इसका मान आया था 2 करनी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 से इसको 4 दे दो, समीकरण 2 तथा 4 से 6 करनी 5 मिला और वहाँ पे दिया हुआ था 2 करनी 2 जो कि बराबर नहीं है, इसलिए आर डी और एस बिंदु एक रेखीय नहीं है। यहाँ पे प्रश्न तीसरा खत्म होता है। अभी प्रश्न नंबर 4,